नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बोल भगवान भोलेनाथ की जय। मित्रों, आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा माँ जैसा कोई नहीं। माँ जैसा कोई नहीं। वाकई मित्रों, हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी बीवी और अपने बच्चों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन उस बचपन की याद हम कभी नहीं करते जब बचपन के वो पल हमने माँ के साथ बिताए थे। कितनी भोली होती है माँ। बच्चा धूल में खेलकर कहीं से भी आता है, फ़ौरन माँ की गोद में चला जाता है। माँ कभी नहीं सोचती कि मेरा बच्चा गंदा है। 9 महीने गर्भ में रखने के बाद माँ कभी भी, सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, बच्चा जब बाथरूम कर देता है तो माँ उसे सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है। सोचना चाहिए या मानना चाहिए कि माँ बच्चे की भगवान होती है, जगत जननी माँ होती है, क्योंकि माँ ही बच्चे का पालन पोषण करती है। इसी चीज़ को लेकर एक हम आज नई कहानी आपको बताएंगे कि एक बार विक्रमाजीत और उनकी माँ के साथ क्या घटना घटित हुई है। एक बार विक्रमाजीत अपनी पत्नी से कुछ बातचीत कर रहे थे तो उनकी माँ बाथरूम के लिए निकली तो उन्होंने देखा कि मेरा बेटा और बहू कुछ आपस में बात कर रहे हैं, तो वो सुनने लगीं। बहू ने कुछ विक्रमाजीत से माँ के बारे में बातचीत की और माँ ये सुन रही थी कि मेरे बेटे ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम माँ के लिए ऐसा क्यों कह रही हो। तो मित्रों, माँ ने सोच लिया कि मुझे विक्रमाजीत को कुछ सीख देनी है। दूसरे दिन राजमाता ने दूत भेजकर विक्रमाजीत को बुलवाया कि विक्रमाजीत से कहना कि राजमाता ने तुम्हें बुलाया है। विक्रमाजीत अपनी माँ के पास आए और बोले, माता जी कहो कैसे आपने मुझे बुलाया है। तो उन्होंने कहा, पुत्र हमारी एक इच्छा है कि आज हम और तुम एक साथ लेटेंगे। तो विक्रमाजीत बोले, माँ हम आपके साथ? बोले, क्यों नहीं हमारे साथ लेटोगे? तुमको मैंने पैदा किया, क्या तब तुम मेरे साथ नहीं लेटा करते थे जब तुम छोटे थे? आज तुम्हारा विवाह हो गया, तुम्हारी पत्नी आ गई, तो अब तुम्हें माँ के साथ लेटने में दिक्कत आ रही है। बोले, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, माँ तो माँ होती है। तो बोले, ठीक है पुत्र, आज हम लोग साथ लेटते हैं। तो सर्दियों का समय था, तो रात्रि में राजमाता ने अपने पुत्र विक्रमाजीत से कहा कि पुत्र पानी लाकर दे दो, मुझे प्यास लगी हुई है। तो विक्रमाजीत ने अपनी माँ को पानी लाकर दिया तो माँ ने वो पानी पिया नहीं, जानबूझ के बिस्तर पर फैला दिया और बोली, पुत्र सर्दी का मौसम है और मुझ पे बुढ़ापा है, मुझे सर्दी लग जाएगी। तुम ऐसा करो कि इस साइड तुम लेट जाओ, हम उस साइड में लेट जाएंगे। तो विक्रमाजीत बोले, माँ भीगे में हम कैसे लेटेंगे? आपने क्या किया? पानी गिरा दिया बिस्तर पर। तो उन्होंने कहा, पुत्र आज तुम ये हमसे कह रहे हो, और जब तुम छोटे पर बाथरूम कर दिया करते थे तो हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम ये क्या करते हो, और हमने कभी सर्दी की कोई परवाह नहीं की, तुम्हें हमेशा सूखे में सुलाया और मैं गीले में सोती रही। तो विक्रमाजीत को शर्मिंदगी महसूस हुई। बोले कि माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे वर्ड आपके लिए नहीं बोलने चाहिए। दूसरा वाकया ये हुआ कि उनके राज्य के पास में ही मेला लगा करता था, तो राजमाता ने विक्रमाजीत से कहा कि पुत्र मुझे मेला दिखाने ले चलो। तो विक्रमाजीत ने कहा कि माँ किससे चलना है? रथ लेकर चलूं या हाथी लेकर चलूं, घोड़े लेकर चलूं, पालकी लेकर चलूं? आप आज्ञा तो दो।
कि आपको किससे मेला चलना है। तो माँ ने कहा, पुत्र हम और तुम ना पालकी से चलेंगे, ना घोड़े से, ना हाथी से, सिर्फ पैदल चलेंगे दोनों लोग। बोले, माँ पैदल? बोले, बेटा बचपन में जब तुम जिद किया करते थे तो हम तुम्हें पैदल ही लेकर मेला घुमाने ले जाती थी। आज क्या तुम अपनी माँ को नहीं ले चलोगे? विक्रमाजीत ने कहा, ठीक है माता जी, मैं आपको लेकर चलूँगा। तो थोड़ी दूर माँ चली और बाद में शीशम की छाँव के नीचे बैठ गईं और बोली, पुत्र अब मुझसे चला नहीं जाता है, मैं थक गई हूँ, मेरे पाँव भर गए हैं। तो विक्रमाजीत ने बोला कि माता, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि पालकी मंगा लेता हूँ, पालकी से चलना आप। तो बोली, नहीं पुत्र, अब पालकी छोड़ो, थोड़ी दूर मेला रह गया है, चलो अपने लोग चलते हैं। तो बोले, माँ फिर आप कैसे चल पाओगी? आप तो कह रही हो आप थक गई हो बहुत, चला नहीं जाता आपसे। तो बोली, पुत्र मुझे तुम गोदी ले लो, ज़्यादा दूर थोड़ी मेला है। तो विक्रमाजीत ने अपनी माँ को गोद में ले लिया। 200-400 कदम चले होंगे और माँ को उतार दिया। बोले, माँ मुझसे नहीं ले जाया जाएगा, मैं बहुत थक गया हूँ आपको गोदी लेकर। तो उन्होंने कहा, पुत्र मैंने तुम्हें कम से कम 2.5-3 साल गोदी लिया और मैं कभी नहीं थकी, ना मैंने तुमको कभी गोद से उतारा है। बस तुम 10-5 मिनट में ही इतना थक गए कि माँ का बोझ नहीं ढो सकते हो। विक्रमाजीत ने माँ के चरण पकड़ लिए और आंखों में आंसू भर आए। बोले, माँ हमारे शरीर से अगर एक एक बूंद खून भी निकला दें, अपनी चमड़ी की, अपने शरीर की इस चमड़ी के अगर मैं जूते भी आपको बनवा के पहना दूं, फिर भी माँ आपके कर्जे से उऋण नहीं हो पाऊँगा। मित्रों, माँ माँ होती है। जो लोग माँ का अनादर करते हैं उन्हें ना इस लोक में कभी इज्जत मिलती है और ना भगवान के यहाँ परलोक में इज्जत मिलती है। अगर आप इस लोक में और परलोक में सुख भोगने की कामना रखते हैं, सुख भोगने की लालसा रखते हैं, तो आप अपनी परम पूजनीय माता जी का आदर करें, उनकी पूजा करें, उनसे स्नेह करें, क्योंकि माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है, माँ ही बच्चे की भगवान होती है। इसलिए माता को हमेशा ही आदर से देखना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा भी है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मम पिता मातरा पितरा सर्वतेन पूजते, कि सब तीर्थों से बड़ी मेरी माँ है, सब देवों से बड़े हमारे पिता हैं। माता पिता को हमेशा पूजना चाहिए। अच्छा मित्रों, अब इस वीडियो में आपसे हम ज़्यादा क्या कहें, यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, गुरु महाराज की जय।